लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो हम कमा रहे हैं। कहते हैं ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है, वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। आप लोग के कंधे पे तो बहुत बड़ा बोझ है, वो तो आपको अभी एहसास नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन धीरे 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 जितने दिन दिल्ली में रहोगे ना, वो धीरे 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 वो एहसास बढ़ता जाएगा। आपको नहीं पता, आपके फादर अभी उतने ज्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन उनको मोहल्ले वाले कहेंगे बेटा गया था दिल्ली, क्या किया, तो रिजल्ट निकला कुछ, ऐसे बोलते हैं। लड़के ऐसे ही होते हैं, कठोर और उनको प्यार नहीं होता। तो लड़कों का ऐसे ट्रेनिंग उसका एनवायरनमेंट ही करता है कि प्यार हो भी तो शो मत करना। जब मुझे कोविड हुआ था और मैंने कहा था बिल्कुल अंदर मत आना, और वो हमेशा वो तत्पर रहता था किसी तरह से वो आ जाए मेरे पास और लिपट ले। तो लड़कों का जो प्यार होता है वो दिखता नहीं है। तो तुम लोग 40 बार बोलते रहती हो ना, बोलो आई लव यू, क्यों नहीं बोलते हो आई लव यू, है ना? तो वो नहीं बोलते क्योंकि वो ऐसे बने ही होते हैं। एक कहावत है इंग्लिश में, स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर्स का मतलब हुआ जो शांत पानी है भाई, उसमें गहराई होती है, महसूस करो। एक बात बताओ यार शिवानी, अगर कल को तुम्हें मौका मिले एक लड़का बनने का, तो क्या तुम बनना चाहोगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं बन पाऊंगी। क्यों, लड़के इतने बुरे होते हैं क्या? नहीं, लड़के यार इतने बुरे नहीं होते, लेकिन जो लड़के की लाइफ होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। जैसे कि लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाई तो कल को वो शादी करके वहाँ एडजस्ट कर लेगी। लेकिन यार लड़कों के पास ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि उनको अपना पेट पालने के लिए और घर चलाने के लिए उनको काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो हंस के करे या फिर रोके। पढ़ने दो, ये पढ़ाई कर रहा है, ये टंटापा कर रहा है, इतना तो खाता है। आप बस हमको थोड़ा सा टाइम, हम बस एक ट्राई मारना चाहते हैं। तुमको नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था भाई। पापा नहीं, हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। झूठ की जमीन पर फरेब के ये सारे घर, इनमें रहने वाले तुमको सफेद दिल पत्थर, जिम्मा है ये कुदरत का या खता तुम्हारी। आदमी कभी बोलेगा कि अपनी जॉब जाने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने ट्रेन में धक्के खाए, मैं मेट्रो की लाइन में या बस की लाइन में खड़ा रहा, या फिर मेरे को सीट भी नहीं मिली, मैं ऑफिस गया तो मेरे को बॉस ने इतना टॉर्चर किया, इतना काम का प्रेशर था कि मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं शाम को वापस आया तो बच्चों के लिए कपड़े लेके आने थे, जिम में पैसा नहीं था, बच्चों के लिए सामान लेके आना था, किताब लेके आनी थी, जिम में पैसा नहीं था, मैंने दोस्त से उधार मांगे, मैं घर पे आया तो तुमने लड़ना शुरू कर दिया। क्या कभी आदमी के मुंह से आपने ये कहानी सुनी है? लड़कों के पैदा होने पर यूं ही खुशियां नहीं मनाते, बल्कि इसलिए मनाते हैं कि चलो घर का बोझ उठाने वाला आ गया। आदमी को सिर्फ एक ही औरत से प्यार होता है और उसी के साथ फिर वो रहना चाहता है, और वो कितनी भी फीमेल्स के साथ इंटीमेट हो जाए लेकिन उसको हर एक के साथ प्यार नहीं होता। लड़के प्यार करते हैं अगर किसी से तो वो बहुत जेन्युइनली करते हैं, लेकिन लड़कियां सबसे प्यार करती हैं। तू किसके लिए रो रहा है? उसके लिए जिसने तुझे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया। अगर रोने का इतना ही शौक है ना तो इसलिए रो कि तेरी माँ बाप की उम्र हो रही है, लेकिन तूने आज तक खुद के पैसों से उनको एक फोन तक नहीं दिलाया। अगर रोने का इतना ही शौक है ना तो इसलिए रो कि कल की आई लड़की ने तुझे पैसों के लिए ठुकरा दिया, लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया उनको फिर भी तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अगर रोने का इतना ही शौक है ना तो इस बात पे रो कि जिस लड़की का फोन आते ही तू अपने माँ बाप का फोन काट देता था, तेरे बुरे वक्त में सबसे पहले फोन उनका ही आता है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऐसा क्या है इस मंजीरे में कि इसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ दी है। इसमें ना तो कुछ खा सकते हैं, ना किसी को चाय तक पिला सकते हैं। किस काम का है ये? ढक्कन उठाइए, मल्टीपर्पज है। उसको मुंह पे लगा लें तो बकवास बंद, पीछे लगा लें तो हगवास बंद। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे।
नहीं समझता हमको, क्या करे, दिमाग कम है, क्या करे। आप ही से मिला है दिमाग हमको, आप ही का डीएनए है हमारे अंदर। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। अरे डेस्टिनी भी कोई चीज होता है। अरे अपना एक अचीवमेंट बता दीजिए ना हमको, कौन सा तोप काम किया है आप आज तक। हम कम से कम एक तब तो ले आए जिससे आप कील नहीं ठोक पा रहे हैं। चलो अंदर चलो। हाँ मजा आ रहा है। देखो देखो हाथ में चोट लगा था। वही तो कर रहे थे ना, यही तो हमको ठोकते रहते हैं, कोसते रहते हैं। ये पैशन है हमारा, पैशन। पैशन समझता है आपको, समझेगा कैसे। जी के पैसा से फैशन करेंगे। अरे फैशन करना है तो अपने पैसों से करो जाकर। और आज सही है जो भी चल रहा है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है किसी की, मैं अकेले काफी हूँ। मैं सेल्फ लव सीख चुका हूँ, मैं खुद की केयर करता हूँ, मैं खुद का ध्यान रखता हूँ, मैं खुद के लिए अपना टाइम निकालता हूँ। मैं खुद अपनी सेल्फ वर्थ भी जानता हूँ कि हाँ भाई मेरे को किसी फालतू चीज से डील करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरे को टॉक्सिक लगता है मैं हटा देता हूँ, मेरे को अब ज्यादा इतना सरदर्दी चाहिए ही नहीं। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा, लंठाई तो नहीं कर रहा। पढ़ाई में ध्यान दिए होते तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे, नहीं समझता हमको, क्या करे, दिमाग कम है, क्या करे। आप ही से मिला है दिमाग हमको, आप ही का डीएनए है हमारे अंदर। 15 साल की उम्र में तेंदुलकर इंडिया के लिए क्रिकेट खेलने लग गया था। अगर उसके पिताजी इनके जैसे कॉपी किताब का बोझा लेके बैठ गए होते ना, तो आज इस देश के आधा बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाते टीवी पे। अरे डेस्टिनी भी कोई चीज होता है। अच्छा माँ बाप टाइम पे पैसा, आपकी मर्जी की शिफ्ट, पर आप लोगों की आदत ही बस कंप्लेन करने की। आदत तो बस चुप रहने का है मैडम। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहां छुप के बैठा है खुदा। कोई भी चीज अपने कमाए हुए पैसे